जूना इनका सवाल है। इन्होंने पूछा था हमारे यूट्यूब चैनल पे कि ट्रेंट इसको इन्होंने 543 शेयर खरीदे हुए हैं 5500 के भाव पे। तो यहाँ पे अब एवरेजिंग करने के बारे में इनका ख़्याल है। ठीक रहेगा क्या एवरेजिंग करना? ट्रेंट मतलब इसकी चर्चा शायद हमने कुछ समय पहले भी की थी और काफ़ी एक उठापटक रही इसमें। देखिए, ट्रेंड एज ए बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें बिजनेस ग्रोथ का कोई इशू नहीं है। अब हमने उसमें बहुत एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके रखा हुआ था। अब इनके अलग अलग लीवर्स हैं ना, तो इनका मेन ये होता है कि सारे बिजनेस नहीं भी क्लिक करा। एक इनका मल्टी बैगर जैसे आप ढूंढते हैं ना, तो ज़ोडियो इनको मल्टी बैगर मिल गया। अब अगला मल्टी बैगर इनका स्टार बाजार है कि उत्साह है, वो पता नहीं है। बट अगर नॉर्मली 20-25% का ग्रोथ अगर ये करते हैं, तो 50 टाइम पे ट्रेंड मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 टाइम नहीं है ना, 80 टाइम है। तो 80 टाइम और 50 टाइम में बहुत लंबा भी अंतर है। तो इसमें सिर्फ वैल्यूएशन रिस्क है, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बिजनेस इज कमिंग मोर इन नॉर्मल मोड, है ना। तो ये हमेशा ट्रेंड में ये रिस्क रहेगा। और प्लस अभी तो माहौल ही खराब है, तो इस माहौल में इनको भी पीट रहे हैं। मेन चीज क्या है समझिए, कि ट्रेंड भी जैसे डिवीज है ना, वैसा आपका एसआईपी स्टॉक है। और मेरा ऐसा अंदाजा था राजीव जी, शायद मैंने कहीं लिख भी रखा है, कि 3,900 के नीचे और 3,400 के आसपास तक ये स्टॉक कहीं भी बॉटम आउट होना चाहिए। लेकिन बॉटम आउट एक प्रोसेस है। अब फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 3760 कहाँ गया, 3760 3400, तो 3750 माइनस 3400 डिवाइडेड बाई 3750, तो ये करीब 10% का डाउन साइड हो सकता है। यहाँ से 10% का डाउन साइड तो एक रीजनेबल डाउन साइड है ना इतने अच्छे कंपनी के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर 83 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, माइनस अगर 10% मैं करता हूँ, सॉरी 83 माइनस 10%, वो मुझे फिर भी लेके जाता है भाई 75 टाइम्स पे। तो फंडामेंटली इवन एट दैट लेवल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू दैट हाँ भाई ये कंफर्टेबल लेवल आ गया, नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि जिस तरह से ट्रेंट ने अपने आप को अपने बिजनेसेस को री इमेजिन किया है, फाइंड आउट किया है ज़ोडियो एज द लीवर, तो क्या कोई अगला लीवर हो सकता है जो इनके 20-25% के ग्रोथ को एक फिर से नया 40-50% के ग्रोथ रेट पे कन्वर्ट कर पाए? अगर ऐसा हो सकता है तो दिस वैल्यूएशन कैन बी सस्टेन्ड, अदरवाइज ये वैल्यूएशन सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो ट्रेंड में क्या प्रॉब्लम है? वैल्यूएशन इज द की प्रॉब्लम। क्वालिटी, बिजनेस, बिजनेस ग्रोथ, नथिंग इज ए प्रॉब्लम एज पर द डेटा दैट आई सी। जी, लेकिन अभी आपने 10% डाउनसाइड कहा ना, अगर मैंने ठीक से सुना? जी। जी। अब जो हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल ये है कि 5500 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। 5500 का घट के अब आ गया ये 3750 के आसपास। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई परसेंटेज में। तो यहाँ पे अगर ये एवरेजिंग के बारे में पूछ रहे हैं, एवरेजिंग के आपके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं कि भई अच्छी कंपनी होनी चाहिए, काफ़ी अगर पिट गया है और वैल्यूएशन कम्फ़र्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है, आज की तारीख में आपको वैल्यूएशन कम्फ़र्ट आपको लगता है कि अभी भी और भी इसमें कम होना चाहिए वैल्यूएशन और डाउनसाइड 10% है। तो ठीक है, क्या यहाँ से जो अभी हम इससे पहले वाले सवाल पे बात कर रहे थे कि स्टैगर्ड बाइंग डिवीज़ पे जो बात हो रही थी, क्या उसी कैटेगरी में इसको भी रखा जाए कि ठीक है, आपने 5500 पे खरीदा था, अब यहाँ थोड़ा खरीद लीजिए, थोड़ा और 10% नीचे गया तो फिर खरीद लेंगे। तो कम से कम आपकी एवरेज कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना, एवरेजिंग के लिए ये फिट बैठेगा या नहीं? रवि जी, इसमें ना एक बार में भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। हालाँकि नुकसान लॉन्ग टर्म में मेरा हाँ, वही अंदाज़ा मैं है। और पूछ रहा हूँ स्टैगर्ड ये तरीके से कैveat। एवरेजिंग। हाँ, स्टैगर्ड तरीके से एवरेजिंग।
मतलब आपने हाँ, थोड़ा-सा अभी खरीद लिया, 10% 5% और नीचे गया तो 5% पर फिर खरीद लिया, फिर और 5% नीचे गया तो वहाँ और खरीद लिया, मतलब एक बार में सारा नहीं। जी, बिल्कुल उस तरह से ही करना चाहिए और चूँकि इन्होंने सवाल पूछा है तो इनको ऐसे समझाते हैं कि इनके तरफ ही रिसर्च पहुँचे। इन्होंने कितने पे खरीदा था आपने बताया कि इन्होंने 55 साल। खरीदा था पहले 5,500 पे, ठीक है ना? जी, मान लेते हैं कि 3,700 पे एक-एक शेयर का एग्ज़ाम्पल लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे 1 शेयर और ऐड करके इन्होंने एवरेज किया तो 50-50 हो गया। आपका एवरेज प्राइस कहाँ चला गया? सीधा 4,500 4,600 है ना? अब आप इसमें एक और ऐड कर दीजिए 3,400-500 के आसपास। तो आपके पास जी, क्या हो गया 5500 प्लस 3700 प्लस 3400 डिवाइडेड बाई 3 आपका एवरेज हो गया 4200 का। भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि 2 साल 3 साल में ट्रेंट 4200 साढ़े 4000 के लायक जी। बिज़नेस नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन तो इस ये फ़ॉर्मूले में क्या मेथड होगा क्या ना, है जी, इस फ़ॉर्मूले में सुमित जी होगा ये कि अभी उनके पास लगभग साढ़े 500 शेयर हैं। ये हाँ। करते-करते उनके पास 2000 शेयर हो जाएँगे। अब वो उनकी मैं मेथड बता रहा हूँ राजीव जी, कितना करना चाहें, वो उन पे डिपेंड करता है। जी, तरीका जो है किस एवरेजिंग का क्या फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे इस लेवल पे ऐसा है ना कि ट्रेंड जैसा बिज़नेस या मान लीजिए कोई भी फ्रंटलाइन बिज़नेस है, तो स्टैगर्ड बेसिस पे एवरेजिंग करके उसको पोर्टफोलियो स्टॉक बनाया और मार्केट का सही समय आने का अगर हमने वो किया, वेट किया, तो नुकसान नहीं होता है। अब यही कोई अननोन कंपनी होती या ऐसी कंपनी होती जिसका जो आपका रिटेल या कंजम्पशन का पार्ट नहीं होता या बीएफएसआई का पार्ट नहीं होता या फार्मा का पार्ट नहीं होता, तो डिसीजन लेना थोड़ा-सा मुश्किल था। ट्रेंट ऐसा काम करता है, जो काम अगर कोई ढंग से करे तो भारत में वो काम बरसों चल सकता है। 2050, 2070 सब तक चल सकता है। नेट-नेट ऐसे बिज़नेस में एक नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस रिस्क के अलावा आपका लॉजिकल डिसीजन यही होना चाहिए कि हाँ, इतना नीचे आने के बाद थोड़ा क्वांटिटी तो एवरेज किया जा सकता है बट कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा हो सकता है 3,500 के नीचे भी ऐड करना पड़े और उसके बाद ऐड नहीं करना है। उसके बाद भी नहीं सँभला, तो फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ द बिज़नेस क्योंकि मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि मैं उसके नीचे किसी भी तरह से करंट बिज़नेस एनवायरनमेंट में ट्रेंड को उससे नीचे सस्टेन करता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। उसके नीचे है देन देयर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवरेजिंग का भी तरीका होता है, एक व्यू लिया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ। मान लीजिए कि निफ्टी हमें लॉन्ग करना था और जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी ये साल फ़ाइनेंशियल ईयर अगला फ़ाइनेंशियल ईयर मुझे लगता है 28-30 हज़ार हो जाएगा। तो एक सवाल उठा सकते हो ना भाई, तो फिर अगर 28-30 हज़ार होगा, तो 26,000 पे ले लिया निफ्टी और रख दिया तो क्या होता है? तय बात है आप 15% प्रॉफ़िट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब उसी को एवरेजिंग में आ जाइए। मैंने क्या बोला 25,500 या फिर उसके बाद डीपर करेक्शन। तो अगर मुझे एवरेजिंग करना था, वो भी अगर होल्डिंग के हिसाब से, तो बस 25,500 का ही टाइम था। उसके बाद अब मुझे एवरेजिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज़ वो ट्रेंड अभी गया और ट्रेंड के अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। ट्रेंड जब बनेगा तब देखेंगे कि और ऐड करना है या नहीं करना है। सेम चीज़ आपको ट्रेंड में करना चाहिए कि यहाँ तक तो ट्रेंड समझ में आता है, वैल्यूएशन समझ में आता है, बिज़नेस का ग्रोथ समझ में आता है। लेकिन 3,300, 400, 500 इसके नीचे भी प्राइस जा रहा है और जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई गिर जाता है, एक उँगली टूट जाए तो उँगली का ठीक-ठाक करा के चल सकता है। पैर ही टूट जाएगा तो खड़ा कैसे होगा भाई? इसलिए उतना रिवर्सल होना फिर प्राइस का मुश्किल हो सकता है। साढ़े 3-4 हज़ार के रेंज से ट्रेंड के लिए वापस आना 5,000 साढ़े 5,000 ओवर अ पीरियड ऑफ डिसेंट 1-2 इयर्स विल नॉट बी अ टफ जॉब अगर मार्केट में ऐसी रिकवरी आ जाती है जो कि होनी चाहिए।